वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए फिर से अगेन एक नया सेशन में, और आज जो होगा ये एवरेज का 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आज सुमित्रा का बुक से ये 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो जो टेस्ट दे रहे हैं बहुत सुंदर है, और जिनको टेस्ट देना है तो सिंपल ये जो लाइव ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है ये डेली चलता है। सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें लिखना है सिंपल मुझे टेस्ट देना है बोल के, और सेंड कर दीजिएगा। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और चलिए तो बिना लेट के एवरेज का ये 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। कब से? 9 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक, ये आपको दिया हुआ है ना। 9 जनवरी से कहाँ तक? ये 16 जनवरी तक। ठीक है, प्लस 16 जनवरी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर औसत जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं देते हैं, डॉट डॉट देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा है ना। चलिए, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा यहाँ से लेके, है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? ये औसत दिया हुआ है 38.6 है। तो ये कितना दिन हो रहा है उसको देख लीजिएगा, उससे गुना करेंगे तो टोटल होगा। ठीक है, फिर 10 से 17 जनवरी तक बोला है। कब से बोल रहा है? देखिए 10 जनवरी से 17 जनवरी तक, है ना। 10 जनवरी से 17 जनवरी तक ये जो है औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 39.2 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है 9 जनवरी का तापमान इतना है, 17 जनवरी का कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर कितना कितना दिन है वो गुना करना है। ये जैसे इससे पहले जैसे आपको क्वेश्चन मिला था ना, सोमवार से बुधवार तक का, फिर मंगलवार से गुरुवार तक का, सेम वही पैटर्न है, केवल जनवरी आपको दिया हुआ है ये सब। ठीक है, तो 9 से स्टार्ट हो रहा 16 में ख़त्म, 10 से स्टार्ट हो रहा 17 में ख़त्म। तो इसको घटा दीजिएगा। तो जैसे ही अगर आप घटाने जाइएगा बीच बीच का कट जाएगा। ठीक है, तो बीच का कटेगा मतलब ये 10 10 10 कटता ना, ये 16 और इधर का 16 कटता। ठीक है, तो बचेगा इधर कितना? 9 जनवरी बचेगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा? ये 17 जनवरी बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू जो होगा ये 8 दिन है रहा। देखिए 9 से 16 आप गिन लीजिएगा कितना होगा? 8 होगा। 11 से 16 होता है 6 दिन, 10 को भी लेना है 9 को भी, ये 8 तो ये भी 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक ठू का पहले डिफरेंस कर लीजिए, और ये माइनस में आएगा। देखो ये बड़ा वाला है ना, माइनस में हो जाएगा। तो एक ठू का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो 12 से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। अब यहाँ पर बच जाएगा कितना? ये हो जाएगा खाली 0.6 ही हो रहा है, ये 38 है, और ये कितना? 39.2 है। ठीक है, 0.6 हो रहा है ये डिफरेंस, लेकिन कितना दिन का? 8 दिन का। तो 8 6 48 हो जाएगा 4 पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ आपको किसका? 9 जनवरी का। तो ये 9 जनवरी का मान आपको दिया हुआ है, कितना है? 9 जनवरी का ये 34 दशमलव जो है कितना है? 6 है, और ये माइनस में होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस में है तो इसको लेके इधर आ जा रहे हैं, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 मतलब 4.8 इक्वल टू 17 जनवरी होगा। और 17 जनवरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी से कर लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर हो जाए 6 6 12 2 14। ठीक है, इधर पॉइंट लगेगा। ठीक है, 38 1 39 39.4 किधरों है? 39.4 डिग्री। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए। देखिए 8 संख्याओं का औसत 24 है, मतलब सब कितना? 24 24 करके है। तो औसत 24 मतलब सबके पास 24 24 करके है। अगर प्रत्येक संख्या से 8 से गुना कर देंगे, ठीक है, टाइप में भी ये चीज़ बताया था, प्रत्येक को अगर 8 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा? सब तो वो संख्या बढ़ जाएगा कि नहीं, तो औसत क्या होगा? तो 24 गुना 8 जो होगा वही होगा 8 चौके 32, 8 गुना 16 और 3,
है ना, 192 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसको बनाना भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैचों में क्रमशः इतना और इतना रन बनाए, ठीक है, तीसरे टेस्ट में यह कितना रन बनाएगा कि औसत 230 हो जाएगा। औसत कितना होगा? 230। मतलब 3 जगह है, देखो ये 180 ये पहला का है, दूसरा का है 258, तो यहाँ पर आपको तीसरा वाला पूछ रहा है कितना, है ना, तीसरा वाला पूछ रहा है कितना कि औसत जो होगा 230 होगा, औसत जो होगा 230 होगा। बेसिक से भी बताएंगे, बेसिक से अगर करेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, देखो जल्दी से, 180 प्लस 258 प्लस तीसरा x इक्वल टू 230 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 ठोका। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सोच के देखिए कि औसत 230 होगा, मतलब सबके पास 230 होना चाहिए, तो यहाँ पर 230 होना चाहिए, तो बच गया कितना ज़्यादा, देखिए 28, 28 इसको दे दीजिएगा, तो 28 अगर इसको दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 8, 8 2 इधर हो जा रहा है 10 और इधर 208, तो इसका कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है? देखो 22 कम हो रहा है, तो 22 कौन लेके आएगा? यही लेके आएगा एक्स्ट्रा और इसको 22 देगा, यानी कि अपना तो 230 लाएगा प्लस 22 एक्स्ट्रा भी लाएगा, तो यहाँ पर 2 5 2 252 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 252। और नहीं तो इसको बेसिक सॉल्व कीजिएगा, उसमें भी 252 ही आएगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा, ये सब थोड़ा सोच के भी कीजिएगा, तो रफली जल्दी जल्दी भी बनेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। जैसे ही 5 लगातार विषम संख्या का 29 बोला ना, तो बीच में 29 होगा, ठीक है, ये बीच में 29 होगा, आगे 2 पीछे 2 संख्या होगा। फिर बोल रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत भी 42 है, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या, इसका बड़ी विषम संख्या जाओ, ये 29 तो हो गया। देखो चलिए इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखो हाँ 33 होगा, लेकिन समझ जाइए कि कैसे हो रहा है उसको पहले समझिए। ये 5 ऊपर में सम संख्या विषम संख्या ले लिए और नीचे में ये सम संख्या ले लिए, हाँ यहाँ पर ये सम संख्या हो गया और इधर देखो विषम संख्या, ये डिफरेंस समान होता है इसीलिए औसत बीच में होता है, पहले ये स्टार देके लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 29 हुआ, ये 31 और ये 33, ये बड़ी संख्या हो गया। अब इसका छोटी संख्या बोल रहा है, तो औसत ये 42 हुआ, तो ये 40 और ये 38 होगा। ये दोनों का क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी सम संख्या का औसत क्या होगा, दोनों का औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 38 और 33, तो 38 और 33 को जोड़ने से कितना हो जाएगा? 8 3 इधर हो जाएगा 11, 3 3 6 1 7 71, तो 2 संख्या तो 71 का आधा 70 का आधा होता 35 और 1 का आधा आधा यानी कि 0.5, 35.5 आंसर होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है, उनमें से पहली 6 संख्या का 68 है, फिर बोल रहा अगली 6 संख्या का औसत 79, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 संख्या है, तो 14 संख्या का औसत यानी कि 14 गुना टोटल हो जाएगा कितना? 75। इसमें से पहला जो है 6 संख्या का औसत बोला है कितना? 68, और फिर 6 संख्या का औसत कितना बोला है देख लो, यहाँ पर 79, है ना। फिर जो अंतिम जो 2 संख्या होगा उसका औसत क्या होगा, तो 2 गुना x हो जाएगा। और इसका क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ये तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तब जाके ना ये 14 संख्या हो रहा, तीनों को जोड़ने से ये 14 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकलेगा, ये बेसिक हर क्वेश्चन में बताएं, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटा सोचते हैं, देखो सबके पास 75 करके होना चाहिए, है ना, जितना भी संख्या है सबके पास औसत 75, मतलब सबके पास 75 होना। ये 68 है देखो, लेकिन घट गया, कितना घटा? 68 है ना, तो घटा कितना? तो इधर से 2 और उधर से 5 यानी कि 2, 7 घटा, कितना घटा? 7, एक ठू में 7 घटा, तो 7 छक 42 यानी कि 42 घट गया है पहला, ठीक है। और इसमें देखिए 79 है, 79 है मतलब बढ़ा ना, कितना बढ़ा? 4, और 6 चौके 24, 6 चौके 24, है ना। और इधर कितना था? 42, 42 और 24, यहाँ पर देखो 24 प्लस हुआ, ये बड़ा है, 42 घटा है, तो ले दे के क्या हुआ दोनों में, तो ये कमी ही हुआ। कितना कमी हुआ? इसको घटा लीजिएगा, 12 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर 18 हो जाएगा, कितना होगा?
18 का माइनस हो गया, तो 18 का माइनस कौन भरपाई करेगा? वो 2 जन जो आएगा वो लोग भरपाई करेगा। तो 2 जन जैसा आता 75 75 कितना का आता? 150 का आता ना, तो 150 का तो आता। तो यहाँ पर लेकिन ये भरपाई 18 कम हो जा रहा ना 6 6 12 संख्या में, तो 18 ये लोग लेके एक्स्ट्रा आएगा, तो कितना का आ जाएगा? 168 का आएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या? शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो 2 जन है, 2 से भाग दीजिएगा, 84 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, ये समझाने से थोड़ा सा डिले हो गई, ठीक है, लेकिन आप लोग सोच के करेंगे फटाफट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओ बो तथा 100 का औसत भार इतना है। ओ बो 102 का औसत भार इतना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओ बो 102 जो लिखते जाएंगे तो थोड़ा सा डिले होगा। ए बी सी ही कर देते हैं, पहला अक्षर भी वैसे ही लग रहा, ओ बो 100 है ना, ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ जो है तीनों का औसत है ना, औसत भार 84 है, तो औसत 84 है तो गुना 3 हो जाएगा ना, तो योग कर लीजिएगा। फिर ओ बो 100 और 2 का भार है ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना हो जाएगा? ये 80। 80 गुना इसको कर लेंगे 4, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा, और इधर 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 252 होगा। ठीक है, फिर बो 102 और ई का मान है ना, देखिए वो यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान जो होगा कितना हो जाएगा? 79। तो 79 इंटू कितना होगा? 4, 9 चौके 36, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 3, चलिए 316 हो जाएगा। कितना होगा? 316। अब देखिए क्या पूछा है, इसको ध्यान देंगे, है ना। बोल रहा है यदि ई का भार 2 से 3 कम है, मतलब ई का जो भार होगा डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, हाँ 3 किलोग्राम ज़्यादा है। ठीक है, ओ का भार किलोग्राम कितना होगा? ओ का कितना होगा? ओ मतलब ए का कितना होगा निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से पहले ना आप क्या कीजिएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा डी का मान पहले निकाल लीजिए, ये दोनों से, हाँ ये दोनों से देखिए डी का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? घटा दीजिएगा, ये ऊपर होगा हाँ वो नीचे, तब आपको सुविधा होता, लेकिन ऐसे भी घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे घटा दीजिएगा, तो घटाने से क्या होगा? ए बी बी सी सी और इधर माइनस डी बचेगा, तो इधर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर 20 ज़्यादा है और इधर 52 से 300 होने के लिए आपको 48 चाहिए, तो यहाँ पर 48 20 68 हो जाएगा, है ना। डी बराबर -68, तो यानी कि डी बराबर 68 होगा। तो यहाँ पर डी का मान बैठा दो, यहाँ पर 68, और ई का जो मान होगा 3 किलोग्राम ज़्यादा होगा, तो 68 और इधर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको निकालना था, किसका निकालना है? ए का। ठीक है, तो ए का है तो इधर बी और सी का मान निकल जाएगा। देखो बी प्लस सी प्लस इतना इक्वल टू कितना? 316। तो बी प्लस सी इक्वल टू 316 माइनस इधर कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और 7 7 14, 140 नहीं 139 ही होगा। हाँ चलिए, तो 139 होने से इधर घटेगा, तो इधर हो जाएगा कितना? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और इधर फिर से 7 है ना, और इधर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1। और इसको लेके आ जाइए इधर, ए प्लस बी प्लस सी पहले से जो था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था? 252। घटा दीजिएगा तो बी सी आपका घटेगा, है ना। ये देखो बी सी घटेगा, इधर माइनस ए इक्वल टू, इधर भी माइनस में आएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 12 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 ना, तो 5 75 होगा। एक ही रो दिख रहा 5 वाला। ठीक है, यहाँ पर बचेगा अब कितना? 14 हो जाएगा, 7 जाएगा, 75 है ना। चलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर से जिधर से भी करना है कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को, और क्या उपाय नहीं तो हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा खाली ए बी सी डी भर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 12 व्यक्तियों का औसत जो है ना
औसत आयु दो व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष और 25 वर्ष के दो नए व्यक्तियों के आ जाने से, ठीक है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है, नए जो व्यक्ति है उसका औसत आयु क्या है, ठीक है। यहाँ पर कहानी को समझिएगा, क्या बोल रहा है, 12 व्यक्ति है, इसका पहले औसत कितना था नहीं मालूम, x लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति के जगह में मतलब 21 वाला और कितना वाला, ये 25 वाला चला जाएगा, इसका जगह में 2 जन आएगा, y और z ले लो, 2 जन आएगा तो ले दे के उतना ही होगा, कितना जन होगा, 12 जन होगा। लेकिन औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है, पहले x था तो अभी x+, तो पूरा सेम टाइप का क्वेश्चन है। और इससे पहले 2 एग्जाम हो चुका है, देखो वो सब में भी रिपीट हुआ है, 2 की 3 एग्जाम हो गया है ना। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन में ये आपको मिला है। यहाँ से सिंपल y+z का मान निकाल लीजिएगा और उसको 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम अलग तरीका से बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये 12 जन है, औसत नहीं मालूम है तो x लगा लेंगे, 2 जन चल जा रहा है, जाने दो कौन, 21 और 25, यानी कि जा रहा है कितना, 21-25 होने से 46 ना, तो ये 46 वाला जा रहा है, कितना 46। अगर 46 वाला ही आता तो कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने से क्या होता है, आने से औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। आने से औसत कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है, तो 2-2 करके बढ़ेगा दोनों का, तो 12 दूना 24, यानी कि 24 ये दोनों एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो 24 होने से 6-4-10, इधर हो जाएगा 90। तो इसका औसत पूछा तो 2 जन है तो 2 से भाग दीजिएगा, 45 आंसर होगा, है ना। नहीं है, कहीं गलत हो गया क्या, 6, ओहो कहाँ से हो रहा, 4-2 6 एक साथ ना होगा 70। चलिए भारी मिस्टेक हो जा रहा है, 35 होगा, हाँ ये 70 होगा, यानी कि 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किधर है ऑप्शन डी, ये आंसर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है और महिला का भी औसत वेतन दिया हुआ है, ये दोनों का दिया है, और कुल कर्मचारियों का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तो एलिगेशन से तुरंत आ जाएगा, एक तरफ पुरुष मेन, दूसरा तरफ फीमेल, तो इधर हो जाएगा कितना, 5200 है, और इधर कितना है 4200, ठीक है। घटा दीजिए फटाफट, इधर हो जाएगा 200 डिफरेंस, इधर हो जाएगा कितना 800 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये अनुपात जो हो जाएगा काट लीजिएगा तो 4:1 होगा। इधर मेल था, हाँ ये मेल, और इधर फीमेल। अब क्या पूछा है, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना, तो महिला कितना है, 1 है, कितना में, टोटल 5 में, है ना। तो ये 1 है, टोटल 5 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, ठीक है। 5 से काट दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, 20% इक्वल टू आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लो, है ना 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है, जबकि इनमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य इतना रुपया है। शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, इन दोनों पुस्तकों का मूल्य अलग अलग रुपयों में क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर 10 पुस्तकों का मूल्य 12 करके है औसत, तो यानी कि टोटल हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया होगा ना 10 का। फिर इसी में से 8 का पूछ रहा है, ठीक है, 8 को गुना कर लो यहाँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, जीरो लगेगा पॉइंट से इधर, और 56 और 4 कितना हो जाएगा, फिर से जीरो, 60 हो जाएगा, 88 और 4 92, 92 यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इतना रुपया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10 का, हो गया ये 10 पुस्तक का, और ये 8 पुस्तक का, ठीक है। तो घटा दीजिएगा तो 2 पुस्तक का दाम निकलेगा ना, घटा देंगे तो यहाँ पर 2 पुस्तक का दाम निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पुस्तक का दाम, है ना। इधर 20, इधर 8, 28 रुपया, कितना 28 रुपया, ठीक है। अरे ऑप्शन भी तो इतना सुंदर दिया है, 12, 8, 20, 2 पुस्तक का दाम क्या पूछा है, इन 2 पुस्तकों का मूल्य अलग अलग कितना होगा, ये तो होगा ही नहीं, 28 आना चाहिए जोड़ने से, 26, ठीक है।
चलो 28 तो किसी में नहीं आ रहा, 26 आ रहा, 8 5 40, कहीं गुना में गलती की है क्या? देखते हैं 10 120 हो जाएगा और इधर 75, 8 5 40, 0 8 7 56, 56 और 4 60, 6 होगा ना, 6 बचेगा, 11 8 88, 88 और ओहो 88 और 6 करना था ना, 88 और 4 कर दिए थे, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 88 और 6 94 हो जाएगा, 94, इधर 2 बढ़ा मतलब इधर 2 घटेगा, 26, तो 26 देखिए यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था, शेष पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, 10 का 60% 6 होता है, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक कर दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, है ना, 3 संख्या ले लेंगे, ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या जो है ना दूसरी की 2 गुनी, तो पहली संख्या जो होगा दूसरी क्या 2 गुना होगा, तो दूसरा ले लो, दूसरा पहले ले लो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर क्या बोला, तीसरी संख्या की तिगुनी, है ना, किसके बारे में बोल रहा है, दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा था, पहली की 2 गुनी, ठीक लिख रहे थे, ठीक है था, पहला दूसरा तीसरा, है ना, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, तो ये 1 तो ये 2, और क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या की तिगुनी, तीसरी संख्या की तिगुनी, ये 1 तो ये 3, ऐसे यहाँ पर भर देना आपको, 2 का बगल में 2, ये सब बताए हैं आप लोगों को कैसे करना है ना, फटाफट कर लीजिएगा, ये 3 6 और 2, ये अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। अब बोला है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो यहाँ पर भी औसत देख लो, औसत नहीं होगा तो योग कर लेना, 6 3 9 2 11, 11 योग हो गया, तो ऊपर में भी योग कर देंगे, ये 44 औसत है, गुना 3 होने से योग हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 6 है, 6 के बराबर निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए फटाफट काट लेते हैं जल्दी से, 11 चौके 4 तिया 12, 12 और 6 ना, 12 6 72, 72 आंसर। ऑप्शन इधर छोटा छोटा दिख रहा था, 12 होगा, ये छात्र नहीं है, 12, हाँ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, टोटल 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर अलग अगला आपको दिन और 10 क्वेश्चन मिलेगा, हर दिन ये 10-10 क्वेश्चन मैथ का मिलते हुए जाएगा, यहीं अगर जीके रहने से 50 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो डेली टेस्ट देते रहिए और अपना स्कोर को मजबूत करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर एक नया वीडियो में मिलते हैं।